गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक पढ़े थे और पैरासिम्पैथेटोलिटिक पढ़े थे। तो उसमें हमने देखा था एसिटाइल कोलिन के बारे में सब कुछ पढ़ा था, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा था, वो किसका मतलब जो भी हो सकता था पॉसिबल, उसमें हम सब कुछ पढ़े थे। आज हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन। तो आज हमें पढ़ना है एड्रिनर्जिक सिस्टम, मतलब सिंपैथेटोमिमेटिक सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कैटेकोलामीन पहले समझ लें, कैटेकोलामीन किसे कहते हैं। जब बेंजीन रिंग में 3 और 4 पोजीशन पर 3 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाता है, तब इसको हम कहते हैं कैटेकोलामीन। और बाकी तो सब रहेगा ही, यानी 3 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप आ गया तब उसे हम कहेंगे कैटेकोलामीन। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनलिन, कैटेकोलामीन में एड्रिनलिन आता है, डोपामीन आता है, ये सारी चीज़ें जो है कैटेकोलामीन में आती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो एक बेंजीन रिंग होता है, एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ द कैटेकोलामीन। तो फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड है, यही आगे चल के डोपामीन और नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन बनाता है। तो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग होता है और CH2 CH NH2 होता है और COH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे लगा होता है। ये होता है फिनाइल एलानिन जो कि अमीनो एसिड है। जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उस पर एक्शन करता है तो क्या करता है कि एक OH ग्रुप 4 पोजीशन पर ऐड कर देता है। हाइड्रोक्सिलेज है तो हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, एक OH ऐड कर देगा। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बेंजीन CH2 CH COH NH2, एक 4 पोजीशन पे एक OH जुड़ गया। उसके बाद टाइरोसिन, ये फिनाइल एलानिन टाइरोसिन, इसको कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये टाइरोसिन है, ये टाइरोसिन बन जाता है, ये भी अमीनो एसिड है। तो फिनाइल एलानिन टाइरोसिन बनाता है और ऐड क्या करता है, OH ऐड करता है। तो फिर टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है टाइरोसिन पर, टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा यहाँ पर टाइरोसिन पर, ये भी वही काम करेगा कि एक OH को जोड़ देगा। तो 4 पोजीशन में जोड़ा था किसने, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज ने, और टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जोड़ेगा 3 पोजीशन पर, यानी 3 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेज अब जुड़ गया। हमने बताया था कि 3 और 4 पोजीशन में अगर OH आ जाता है तो कैटेकोलामीन सिंथेसाइज हो जाता है। तो यही इसी को कहते हैं डोपा, इसी को कहते हैं डोपा। यह है कैटेकोलामीन का टाइप। उसके बाद इस पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है। डीकार्बोक्सिलेज, जैसे कि इसमें लिखा है डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है तो क्या होता है कि जो COH है इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक H है इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो CH2 NH2 हो जाएगा और जो OH है OH तो रहेगा ही। तो इसको कहते हैं डोपामीन, इसको कहते हैं डोपामीन। फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है। बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जैसे कि इसमें नाम में ही लिखा है बीटा, यानी बीटा पोजीशन पे, जैसे ये है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेज लिखा हुआ, बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी बीटा कार्बन पर OH ग्रुप ऐड कर देगा। बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, बीटा कार्बन पर OH ग्रुप ऐड कर देगा, और जैसे ही बीटा कार्बन पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉर एड्रिनलिन। उसके बाद इस पर एंजाइम N मिथाइल ट्रांसफरेज वर्क करता है, और जैसे ही लिखा है कि N मिथाइल यानी नाइट्रोजन का जो NH2 है, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और यहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो N मिथाइल ट्रांसफेज एक्ट करेगा, बाकी सब स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, इसी को बोलते हैं एड्रिनलिन। तो इस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है इसकी। तो हाइड्रोक्सिलेज 2 बार एक्ट किया, फिर डीकार्बोक्सिलेज और बीटा हाइड्रोक्सिलेज उसके बाद एक्ट किया। 2 बार सिंपल हाइड्रोक्सिलेज यानी 3-4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेज एक्ट किया, और बीटा हाइड्रोक्सिलेज बीटा कार्बन पर एक्ट करके OH ऐड कर दिया, एन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करके हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। इस तरीके से फिनाइल एलानिन, टाइरोसिन, डोपामीन एंड नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन बन जाता है। उसके बाद जब बायोसिंथेसिस हम पढ़ ही रहे हैं तो हम
पैरासिम्पथोमाइमेटिक का भी पढ़ लेते हैं, एसिटाइल कोलिन का भी पढ़ लेते हैं। इसमें बायोसिंथेसिस भी है और मेटाबॉलिज्म भी है, बायोसिंथेसिस भी है एंड मेटाबॉलिज्म भी है किसकी, एसिटाइल कोलिन की। ये हम लोग पैरासिम्पथोमाइमेटिक में नहीं पढ़े थे, हमने सोचा था कि इसी में पढ़ लेंगे, जब बायोसिंथेसिस हम एड्रिनर्जिक सिस्टम का पढ़ेंगे तो उसी में हम जो है कोलिनर्जिक सिस्टम का भी बायोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे। तो हमें पता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जब हम सिनैप्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक्सोडेंड्रोनिक सिनैप्स जो है मोस्टली एक्सोडेंड्रोनिक सिनैप्स पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो पढ़ा था हमने, ये प्री सिनैप्टिक नोब होता है। आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाए। तो प्री सिनैप्टिक नोब विद प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री सिनैप्टिक नोब होता है और प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। और उसके बाद ये है पोस्ट सिनैप्टिक नोब विद मेडअप ऑफ पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम एक्ट करता है कोलिन पर। खूब ध्यान से इसको समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम एक्ट करता है कोलिन पर, और जब कोलिन पर एक्ट करता है तो एसिटाइल कोलिन बन जाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, तो एसिटाइल इससे मिल जाता है, ऐड हो जाता है इसमें कोलिन में, तो एसिटाइल कोलिन बन जाता है और कोएंजाइम फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोलिन है, अच्छा ये चीज हमने पढ़ा था कि ये क्लेफ्ट है। सिनैप्स जब पढ़ रहे थे तो हमने ये क्लेफ्ट पढ़ा था, सिनैप्टिक क्लेफ्ट पढ़ा था। तो ये वो जगह है जिसमें एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम आके एक्ट करेगा। तो ये एसिटाइल कोलिन नीचे आएगा, क्लेफ्ट में आएगा, जो बीच में जगह है। तो और हमने पढ़ा था कि लगभग 0.5 माइक्रोमीटर की होती है ये जो मतलब वो होता है, गैप होता है, खैर उतना नहीं जानना। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ गया सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। अब सिनैप्टिक क्लेफ्ट में एक्ट करेगा एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ेगा। और जब एसिटाइल कोलिन को तोड़ेगा तो एसिटाइल ग्रुप एंड कोलिन ग्रुप टूट जाएगा सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। एसिटाइल ग्रुप एंड कोलिन ग्रुप ये टूट जाएगा सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में या प्री सिनैप्टिक नोब से माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल दे देती है। तो इस एसिटाइल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया ने एसिटाइल दे ही दिया, तो एसिटाइल कोलिन बन ही गया। अब ये कोलिन जो है एंटर करता है, फिर से ये जो कोलिन है ये एंटर करता है किसमें, प्री सिनैप्टिक नोब में, और जो एसिटाइल है वो निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेना है, ये तो हो गया कुछ यहाँ पर एक्शन होके और इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और निकल जाएगा। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन, कुछ एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर जो कि पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनैप्टिक नोब में रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से ये एसिटाइल कोलिन जाके ऐड हो जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो भी प्रक्रिया होती है, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ा था नर्व इंपल्स कंडक्शन में। उसके बाद सोडियम आएगा और पोटेशियम एंट्री होगी, डिपोलाइजेशन होगा, पोलाइजेशन होगा, रिपोलाइजेशन होगा, वो सारी चीज़ आगे की प्रोसेस है। कहने का मतलब यह है यहाँ तक के सेम है, यहाँ तक कि ये रिसेप्टर से जुड़ेगा और आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि प्री सिनैप्टिक नोब में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्री सिनैप्टिक नोब में माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम एसिटाइल कोएंजाइम है। वो एसिटाइल कोएंजाइम कोलिन पर एक्शन करता है, वो कोलिन पर जब एक्शन करता है तो एसिटाइल कोलिन बनता है। फिर एसिटाइल कोलिन प्री सिनैप्टिक नोब में जाके अटैच होकर, फ्यूज होकर सिनैप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। जैसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है तो कुछ पोर्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन डिग्रेड हो जाता है बाय द एंजाइम ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम। तो एसिटाइल कोलिनेस्टेज जैसे ही एक्ट करता है तो एसिटाइल अलग हो जाता है, कोलिन अलग हो जाता है, फिर ये कोलिन प्री सिनैप्टिक नोब में एंटर करता है और कुछ एसिटाइल कोलिन जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जो कि रिसेप्टर पाया जाता है कहाँ पर, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, आगे का मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। तो आज हमने बायोसिंथेसिस पढ़ा।
अगर कुछ भी इसमें क्वेरी हो, ना समझ में आया हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम जो है अच्छे से और समझा देंगे, या हम क्वेश्चन का आंसर देने में कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।